वास्तु के अनुसार कुछ पौधे घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, जिसका अच्छा असर घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने और परिवार के लोगों की सफलता पर पड़ता है। सेहत पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वह है रबर प्लांट। रबर प्लांट को घर के अंदर लगाना शुभ माना जाता है। रबर प्लांट घर की हवा को स्वच्छ करता है। वास्तु के अनुसार यह पौधा सुख, समृद्धि और सफलता लाता है। रबर प्लांट को यदि रखने की दिशा की बात करें कि किस दिशा में रख सकते हैं, तो वह है दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा, यदि मैं दो दिशाओं को एक साथ बता रही हूँ, इसका मतलब है इन दोनों के कॉर्नर पे भी आप रख सकते हैं, यानी टुवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट आप रबर प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। अब इस पर एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि इन पौधों की रख रखाव कैसे करनी है, कौन सा खाद देना है, इनके ग्रोथ का ध्यान कैसे रखना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो लकी प्लांट्स आप घर में लगाते हैं उनके पत्तों का हरा लश ग्रीन होना ज़रूरी होता है। पत्ते यदि मुरझाए हुए और येलो पीले पीले हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में उस पौधे को कट करके हटा देना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे पौधे जब आप लकी प्लांट्स घर में लगा रहे हैं या कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, तो उसका स्वस्थ होना और स्वस्थ दिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। रबर प्लांट को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर से एक वाइट मिल्क निकलता है। तो ऐसे में यदि आपके पास पेट्स वगैरह हैं तो कट ना करें, और यदि कट किया है तो इसे साइड में रखें। वैसे कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये बहुत ही लकी होता है, वाइट मिल्क जिन पौधों से निकलता है उन्हें अपने घर में लगाना चाहिए, लेकिन ये भी जानकारी मैं आपको पढ़ करके ही कहीं से बता रही हूँ। इसके बड़े आकार की पत्तियाँ और पत्तियों से निकलने वाला सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ सकारात्मकता का संकेत देता है। यदि हम वास्तु की भी न माने तब भी रबर के पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, इसलिए घर के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार अन्य इंडोर पौधों की ही तरह इस पौधे को भी घर की प्रगति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगला जो पौधा है यह है तुलसी का पौधा। तुलसी जी का पौधा हर घर में होना चाहिए। तुलसी जी, रामा, श्यामा और भी बहुत तरह की तुलसी जी होती हैं। अब तुलसी जी का पौधा यदि आपने घर में लगाया है तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी पानी दें कोई जूठा पानी ना दें, कोई गंदगी इनके आसपास ना रखें। जिस जगह पे आपने रखा है उस जगह को साफ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि इनको रखना किस तरफ होता है। इनको नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट के साइड में, यानी उस डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। ये घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हैं, और वास्तु के हिसाब से या हमारे धार्मिक पूजा पाठ के हिसाब से ये बहुत ही एक पवित्र पौधा होता है जो हर घर में होना चाहिए। तुलसी जी को सुबह जल भी दिया जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तुलसी जी अक्सर सूखने लगती हैं। सूखी तुलसी घर में रखना ठीक नहीं होता है, और जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो उनके डंडियों को आप फेंकें नहीं, उनके डंडियों को छोटा छोटा कट कर लीजिए और घी में डुबो करके शाम के समय उसका दिया जलाइए। आप देखिए आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी और सुख समृद्धि का भी वास होगा। यह है एलोवेरा। एलोवेरा तो बहुत ही प्राचीन काल से एक औषधीय पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर मैंने पढ़ा है कि एलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक होता है और एलोवेरा का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ यदि एलोवेरा आपने घर में लगाया है तो यदि कहीं आपको सनबर्न होता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, इसे आप कट करके इसके जूस को फेस पर लगा सकते हैं, बालों पर लगा सकते हैं। यानी धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। ये आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। अब इसको रखना कहाँ है ये जानना ज़रूरी है। देखिए फेंगशुई के अनुसार इस पौधे को ईस्ट यानी कि पूर्व, साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, यानी दक्षिण और पूर्व के कोने पर रख सकते हैं या दक्षिण पूर्व में आप रख सकते हैं। इस पर भी कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पर शेयर किया है, आप देख सकते हैं।
ये है जेड प्लांट। इसी तरीके से मिलता जुलता एक पौधा होता है क्रेसुला का पौधा। मेरे किसी व्यूअर ने पूछा था कि क्या ये क्रेसुला है, तो क्रेसुला के जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन दोनों ही लकी प्लांट है। और आजकल तो इस पौधे को खरीदने का और घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हालांकि मेरे पास तो ये पौधे 4-5 साल पहले से हैं, लेकिन अब क्योंकि नर्सरी पर हम देखते हैं लकी प्लांट्स में ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होता है। तो जेड प्लांट को आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और घर के बाहर भी, लेकिन बिना धूप के ये पौधा ग्रो नहीं होता है। यदि घर के अंदर आपके फ्लैट में या आंगन में धूप आती हो तो आप इसे लगा सकते हैं। ये ज़मीन में नहीं लगता है। इस पौधे को हमेशा कंटेनर में ही यानी कि गमले में ही लगाना होता है। और सक्सेस की सीढ़ी इस पौधे से होकर जाती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। ये घर में सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है। और इसे अब रखना किस तरफ है ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए जो दिशा बताई गई है वह है ईस्ट, वेस्ट और साउथ ईस्ट। यानी कि आप पूरब में भी रख सकते हैं, पश्चिम में भी रख सकते हैं और साउथ ईस्ट के कॉर्नर में भी उस तरफ के डायरेक्शन में रख सकते हैं। इस पौधे पर कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियां गिर जाती हैं। यदि आप इसे डेकोरेशन की तरह घर के अंदर लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये पौधा स्वस्थ दिखना चाहिए। घर में कभी भी मुरझाए हुए पौधे नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आप ऑफिस से जब घर आते हैं और आपकी नज़र मुरझाए हुए पौधे पर पड़ती है तो अक्सर वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो मानसिक आप कह सकते हैं चिंताओं को बढ़ाने में सहायक होता है। तो घर में स्वस्थ खिलखिलाते हुए लहलहाते हुए पौधे रखें। ये पौधा है मनी प्लांट। इस बारे में तो सभी परिचित होंगे। मनी प्लांट का पौधा तो हर घर में होता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, इंडोर लगाएं या आउटडोर, मनी प्लांट की पत्तियां जमीन पर फैली हुई नहीं होनी चाहिए। कई लोग मेन एंट्रेंस पर लगा देते हैं और फिर पत्तियां नीचे गिरी रहती हैं। ये एक नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। मनी प्लांट को हमेशा ऊपर की तरफ बांधना चाहिए। ट्रेलिस से बांधिए या फिर इसे आप क्वायर में बांधिए, लेकिन हमेशा ऊंचाई की तरफ ही बांधना है, जैसा आप मेरे मनी प्लांट में देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको रखना किस तरफ है। आप इसे रख सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अपने घर रूम के अंदर भी आप रख सकते हैं। ये मनी को अट्रैक्ट करता है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं आप। मनी प्लांट ऐसा पौधा है जो छोटे जगह पर जहाँ शेडी एरिया हो वहाँ भी ग्रो हो जाता है, लेकिन ये एक लकी प्लांट की तरह ग्रो किया जाता है। मनी प्लांट को कभी भी गंदे पानी से नहीं सींचना चाहिए। मनी प्लांट को गंदे वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए। मनी प्लांट एक लकी प्लांट होता है और ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि मनी प्लांट मनी को अट्रैक्ट करता हो सकता है इसके नाम की वजह से। लेकिन यदि सारी चीज़ें हटा भी दी जाएं तो पेड़ पौधे हमारे स्वच्छ वातावरण के लिए ज़रूरी है और ये ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये पौधे, इसलिए भी इन्हें लकी पौधा कहा जाता है। और प्राचीन काल से पेड़ पौधों का मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।